तीन बार भोजन भजन एक बार। भोजन कितनी बार करते हो ईमानदारी से बताना? 3 बार करती हो कि नहीं? 2 बार। कोई माता है तो 4 बार करती हैं। 4 बार पूरे दिन भर खाने पे ड्यूटी रहती, खाने पे। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। भजन कितनी बार करना पड़ता है? मात्र एक बार, उसमें भी मुसीबत। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। गंगा नहाएं चलो, गंगा नहाएं। मन क्या कहता है? हाँ, मन तो कहता चलो गंगा नहाएं चलो, गंगा नहाएं। पर जिनको भगवान ने रिजेक्ट कर दिया कि तुम हमारी कैटेगरी में हो ही नहीं, मन कह रहा है कि चाहे गंगा नहाएं, लेकिन हुआ क्या? जाने से पहले ही आ गया बुखार। हाँ, जाने से पहले ही आ गया बुखार। समस्या आ गई क्योंकि भगवान बुलाना नहीं चाहते। हाँ, जाने से पहले ही आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। चलो कथा सुन आए, चलो कथा सुन आए। मन तो कहता चलो कथा सुन आए, चलो कथा सुन आए। पर जाने से पहले ही आ गए रिश्तेदार। कितनी बाधाएं आती। मन हुआ कि कथा सुन के आते हैं, से पहले क्या हो गया? टेलीफोन आ गया। हाँ, आज हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं। अब रिश्तेदार आ गए तो रिश्तेदार पहले, भगवान की कथा कैसे? हाँ, आने से पहले ही आ गए रिश्तेदार, आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट।
बांके बिहारी लाल की। 3 बार भोजन भजन एक बार, पर उसमें भी आते हैं, बोलो भैया, झंझट हजार। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अर्थात जिनको भगवान सिलेक्ट करते हैं वो कथा में, वो गुरु की शरण में जा पाते हैं, गुरु की सेवा कर पाते हैं, कथा भागवत में जा पाते हैं, यज्ञ हवन में भाग ले पाते हैं। और जिनको भगवान रिजेक्ट कर देते हैं उनको इतना काम है कि वो चाह के भी बेचारे नहीं जा पाते। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो आप सभी लोग भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। आइए उसके आगे की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। भागवत का 7वां स्कंध। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के तट पर विराजमान परीक्षित जी को भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। परीक्षित, मनुष्य से जाने अनजाने में पाप होते रहते हैं और उन पापों को दूर करने के लिए जो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में जाता है, भगवान का मन से चिंतन करता है, उसके जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7वें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि भगवान का नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो, चाहे प्रेम से भजो चाहे दुश्मनी से भजो, पर भजो। रावण ने राम का नाम प्रेम से नहीं भजा, रावण ने राम का नाम प्रेम से नहीं भजा, राम का नाम नहीं लिया, प्रेम से नहीं लिया, दुश्मनी से लिया। कंस ने कृष्ण का नाम नहीं लिया, प्रेम से नहीं लिया, किससे लिया? दुश्मनी से लिया। चाहे भगवान का नाम प्रेम से जपो चाहे दुश्मनी से भजो, यदि बीज बोया है तो वो वृक्ष निकलेगा जरूर। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था। हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप ने एक बार विचार किया कि मेरे भाई को नारायण ने मार दिया है तो मुझे बदला लेना चाहिए। हर आदमी बदला लेने की सोचता रहता है। हर मनुष्य बदला लेने की सोचता है। ए मेरे भाई, बदला लेने की मत सोचो। भगवान पे छोड़ दो। हिरण्याकश्यप ने विचार किया और हिरण्याकश्यप बदला लेने के लिए चल पड़ा। कहाँ? भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि ऐसे भगवान से जीता नहीं जा सकता, और वो विचार करके जंगल में जाके तपस्या करने लगा, भगवान को पुकारने लगा। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा कि महाराज मुझे अमर कर दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा भैया, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं मरूं नहीं, सभी चाहते ना कि मैं मरूं नहीं, लेकिन याद रखना दुर्लभो मान सो देहो
देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हर आदमी चाहता है कि मैं मरूं नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन मानव का शरीर दुर्लभ है। आदमी चाहता है तो मैं मरूं नहीं पर मरना पड़ता है। ये मानव का शरीर दुर्लभ है, पता नहीं कब पानी का बुलबुला फूट जाए। इसीलिए इस मानव शरीर, इस दुर्लभ शरीर का लाभ उठा करके इस शरीर से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्कर्म कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म कर लोगे, क्योंकि हमारे पास में, हमारे आपके पास में दो खाते होते हैं, एक तो बैंक का खाता और दूसरा भगवान का खाता। खाता खुलवा रखा है कि नहीं खुलवाया माताएं? खुला है कि नहीं खुला? माताएं सोच रही कैसे बताएं, देवी जी पूछ रही खाता खुला है कि नहीं खुला। अभी खाता पूछ रही, फिर पूछेंगी खाते में पैसा कितना है। सभी लोग खाते खुलवाते हैं। आपने सुना होगा भैया, आप सभी जानते होंगे कि खाते का एक रूल होता है, बैंक का एक रूल होता है कि ज्यादा दिन तक बैंक से लेना देना ना करो, लेन देन ना करो तो खाता बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है ना, तो ये बैंक का रूल है। एक खाता हमारा यहाँ पे है और दूसरा खाता वहाँ पे है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता उसका फल वो पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और उस खाते में क्या जमा होता है? ये पैसा नहीं, उस खाते में क्या जमा होता है? उस खाते में हमारे सत्कर्म जमा होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म जमा होते हैं। आदमी लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। भैया मुट्ठी बांध के आए हैं और मुट्ठी बांध के ही जाएंगे। क्यों? कुछ लेके नहीं जाता आदमी। जब मरता है तो सब कुछ छूट जाता है, लेकिन लेके जाता है संसार की वस्तुएं लेके नहीं जाता, लेकिन अपने कर्म